एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने फिर पूछा, यह क्या है? बेटे से दूसरी बार पूछने पर बेटे ने कहा, यह एक कौवा है। पिता, मैंने अभी आपको बताया यह एक कौवा है, पिता ने फिर पूछा। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता को झुलझुलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा है। थोड़ी देर बाद फिर अपने बेटे से चौथी बार पिता ने पूछा। इस बार बेटे अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहते हो? हालांकि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, यह एक कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? फिर थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर बनाया था। एक पेज खोलने पर उन्होंने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने उस पेज को पढ़ा, निम्नलिखित शब्द डायरी लिखे हुए थे। आज 3 साल छोटा बेटा 23 बार पूछा, जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था। मेरे बेटे मुझसे 23 बार पूछा, यह क्या है? 23 बार मैंने जवाब दिया, यह एक कौवा है, यह एक कौवा है। प्यार से गले लगाया, बार बार पूछता गया, मैं बार बार बताता गया, यह एक कौवा है। अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया हमने। बात से बिल्कुल भी चिढ़ हमें नहीं आई। और आज देखो, जबकि छोटे बच्चे समझकर 23 बार पूछा को पिता 23 बार देने का कोई जलन महसूस नहीं हुआ। और आज जब पिता 4 बार पूछ रहा है यही सवाल पूछा, तो बेटे चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। बताओ क्या जिंदगी है। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिससे चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए का पछतावा हो रहा था, पता चल गया था। इसलिए यदि आपके माता पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो पीछे छोड़ें और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में स्वीकार करें। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? प्लीज़ कमेंट में बताएं, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिला।